6 judges of the Islamabad High Court who had written to me as well. I thank them on their behalf, but I would like to say one thing, that since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. मेरे दौर में मुदाखलत की कोई शिकायत नहीं मिली। मुदाखलत के जो वाकयात 6 जजों ने रिपोर्ट किए वो मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाजे कर दिया। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में कहा, जब से चीफ जस्टिस बना हूं हाई कोर्ट्स के किसी जज की तरफ से मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली। अगर कोई मुदाखलत हुई भी है तो मुझे रिपोर्ट नहीं की गई। अदालती मामलात में किसी की मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कराची समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर से भी तजावुजात हटाने का हुक्म। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बताएं जिन्ना कोर्ट किस कानून के तहत रेंजर्स को दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान विफाक और सिंध हुकूमत पर बरहम। कहा, रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी। विफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही है। चीफ जस्टिस का नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करके अलॉटीज को मुआवजा अदा करने का हुक्म। मार्केट वैल्यू से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने तिजोरी हाइट्स के मुतासरीन को फौरी मुआवजा देने का कह दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मजीद अहम केसेस पर भी अहकाम जारी कर दिए। उधर सुप्रीम कोर्ट ने गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को 1 माह में अलॉटमेंट देने का हुक्म भी दे दिया। वजीर आजम यहाँ पे फॉर्म 47 का वजीर आजम जनाब स्पीकर, उस दिन से मेरी मर्जी यहाँ पे इनको सर जरा एटिकेट्स बता दें, पार्लियामेंट्री एटिकेट्स। इनको पार्लियामेंट्री एटिकेट्स का भी नहीं पता सर, एक क्लास लगा दें इनको। रेंट अप प्राइम मिनिस्टर, ये कुर्सी पे कर ले फॉर रेंट, इधर रेंटल प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा सर। हुकूमत फॉर्म 47 की बेसाखियों पर खड़ी है। रेंटल प्राइम मिनिस्टर ने हलफ उठाया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। कहा, हुकूमत वजाहत दे 2 अड्डे किसने गिरवी रखे। हुकूमत से पूछना चाहते हैं ये क्या हो रहा है। वज़रा कहाँ हैं। अगर सवालात का जवाब नहीं देना तो वजीर घर जाएं, किसी और को मौका दें। उमर अयूब की वजीर आला पंजाब पर भी कड़ी तनकीद। कहा, मरियम नवाज पुलिस यूनिफॉर्म में आ गई, ये क्या मजाक हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी ने तमाम फ्री कैन को मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। जिन्होंने फैसले किए, जिनको हुकूमत में लाया गया, दोनों ही फंस गए हैं। सब आपस में मुज़ाकरात का आगाज करें। चलती हुकूमत को खत्म करके मुल्क को बहरान में धकेलने वाली जमातें अवाम से माफी मांगे। हाफिज नईम रहमान का मुतालबा। मीट दी प्रेस के मौका पर कहा, PDM में शामिल होने वाली जमातों को इलेक्शन में नवाजा गया। सेनेटर फैसल वावडा और मौलाना अब्दुल वासी ने हलफ उठा लिया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत ऐवान वाला का इजलास। ऐवान में मिनी बिल की दस्तावेज पेश कर दी गई। रवा इजलास में वक्फा सवालात को मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए फैसल वावडा ने कहा, भुट्टो साहब को फांसी दी गई, हमें कई सालों बाद आकर पता चला कि मुजरिम कौन था। जरदारी साहब को कई साल जेलों में रखा गया। किस कानून के तहत नवाज शरीफ की चलती हुकूमत गिराई गई। बानी PTI का वाज़े पैगाम है, कोई डील नहीं, कोई मुफाहमत नहीं। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत ने कहा, बानी PTI ने कहा किसी भी किस्म की डील नहीं हो रही। बानी PTI ने सऊदी अरब से मुतालिक उनके बयान पर सजनिश की है। हामिद रजा सेनेटर हैं, इसलिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच बनाने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट से भी तजावीज़ तलब कर ली। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने साथी जजेस से सुप्रीम कोर्ट को तजवीज़ भेजने से मुताल्लिक राय तलब कर ली।
स्मगलिंग का खात्मा किए बगैर मईशत मजबूत नहीं हो सकती। स्मगलिंग के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया, कहा हुकूमत स्मगलिंग के खात्मे के लिए पूरी तरह यकसूं है, रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाई की हिदायत दी है। स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुआवनत करने पर आर्मी चीफ का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एबटाबाद में शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हसनैन तिरमिजी के अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। शहीद की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। जिस मुआशरे में इंसाफ न हो वो बिगड़ जाता है। जालिम को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं। वजीर आला मरीम नवाज का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, मुझे आग का दरिया उबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर एहसास हुआ ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। पुलिस के शोबे में खातिन की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। मरीम नवाज ने आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लेडी कांस्टेबल्स में इनामात भी तकसीम किए। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। अदालत ने दौरान ट्रायल कमरा अदालत में रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के खिलाफ इशारतन बात करने से भी रोक दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि रियासती इदारों और उनके ऑफिशियल्स के हवाले से इशारे से भी मुल्जिमान सियासी इश्तियाल अंगेज मुतासिबाना बयानात नहीं देंगे। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फेयर ट्रायल की बानी पीटीआई की दरखास्त पर हुक्म जारी करते हुए कहा कि इदारों के हवाले से बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद। मलिक अहमद खान ने कहा, कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेहकाम का बायस है। अडियाला जेल में कई लोग बासी हैं, पता नहीं ताजिर किससे बात करने का कह रहे हैं। कौम झूठ और जराइम का फर्क निकाल ले तो पता चल जाएगा कि किसने क्या किया। उधर वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि फितना पार्टी हस्ब रिवायत बुशरा बीबी की सेहत से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा कर रही है। इनका मकसद इंतशार और अफरा तफरी फैलाना है। अवाम ने 9 मई को इनका भयानक चेहरा देख लिया। मुश्किल वक्त में छोड़ने वाले 90% रहनुमाओं के पीटीआई में वापसी के लिए राब्ते। पीटीआई क़यादत ने रहनुमाओं की वापसी को बानी पीटीआई की इजाजत से मशरूत कर दिया। वापसी के लिए राब्ता करने वालों में दर्जनों साबिक पीटीआई वुज़रा, मुआवनीन और रहनुमा शामिल। पीटीआई क़यादत पार्टी में वापसी के लिए राब्ता करने वालों से मुतालिक बानी पीटीआई को आगाह करेगी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की जानिब से पार्टी में वापस आने वालों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी छोड़ने की वजूहात बताने का कहा गया है। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अचकजई बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की मअतली का फैसला कलअदम करार दे दिया। पीबी 51 चमन के 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म भी कलअदम करार। तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि किस ज़ाब्ते के तहत इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ना तो इंक्वायरी की, ना ही कोई उसूल देखा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेता तो लोगों को अदालत ना आना पड़ता। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम उम्मीदवारों को सुनकर 10 रोज में फैसले का हुक्म। कौमी असेंबली के लिए कमेटियों की तश्कील, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले का फ्रेमवर्क तैयार। मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। कौमी असेंबली की 26 कमेटियों की चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद, 11 की अपोजिशन को मिलेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन और कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हुकूमती इत्तेहाद से होगा। उधर स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक से अराकीन कौमी असेंबली की मुलाकात। कायमा कमेटियों की तश्कील पर मुशावरत की गई। महंगाई की चक्की में फंसे आवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली की तकसीमकार कंपनीज ने नेपरा से बिजली की कीमत में फी यूनिट 2 रुपए 94 पैसे इजाफा मांग लिया। नेपरा बिजली की कीमत में इजाफे की दरखास्त पर कल समाअत करेगी। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया।